हैं सुराग ब्यूरो, जो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की धड़कनें तेज कर दे। जी हाँ, हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह जी से। पूरन सिंह जी, आप बताइए, LVES की स्थापना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मान्यवर लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी का नाम पहले लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन ट्रस्ट था जी, और ये कार्यक्रम मैंने अपने गांव में 98 में शुरू किया था। आपका गांव कहाँ पड़ता है? मेरा गांव पीपर नगला है और ये डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में है, मथुरा रोड पर है। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन से हमें जो है कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य यह है कि मैंने नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि मेरे गांव के कम से कम 15-20 लोग हैं और नौकरी करने के बाद वो गांव में कभी लौट के देखे नहीं। मुझे ये एहसास हुआ कि ये लोग गांव में से आकर के शहर में बस गए और कभी आकर के जहाँ से गए थे उन लोगों को कभी समझाया नहीं। तो मेरा उद्देश्य बनता है कि मैं गांव के लोगों को इकट्ठा करूँ, उनको को समझाने की कोशिश करूँ। और लोगों ने मुझे सहयोग किया तो मेरे समाज में आया कि यहाँ गांव में एक सोसाइटी बनाई जाए। पहले मैं अकेला करता था, लेकिन सोसाइटी बनाने का उद्देश्य ये था कि लोगों में बाबा साहब की सोच को आगे तक पहुँचाया जाए। क्योंकि गांव में मेरे पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन मुझे बाबा साहब का एक कोटेशन याद था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और पढ़े लिखों से मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो सभी लोग थे जो बाबा साहब ने विदेश भेजे थे, IAS PCS बन करके बाबा साहब की तरह अगर वो काम करते तो जो बाबा साहब अकेले काम कर रहे थे उस समय जब 30 लोग बाहर गए थे विदेश में, अगर वो आकर के यहाँ काम करते तभी हम लोग ज़्यादा काम कर पाते और बाबा साहब का सपना पूरा हो जाता। मैंने अपना कुछ दायित्व समझा कि मैं जाऊं और उस उद्देश्य को रखते हुए मैंने इसका नाम भी लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी रखा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले 1935 में घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, हिंदू मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उन्होंने अपना बुद्ध धर्म का ग्रहण किया, तो बुद्ध को अपनाया, इसलिए हमने इसका नाम भी रखा लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी को किन बुलंदियों तक पहुंचाने का आपका मकसद है? लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी का एक उद्देश्य है कि हम इसको गांव-गांव में ले जाकर जो शैक्षणिक और सामाजिक परिवर्तन है उसको माध्यम से गांव के हर समाज में इसकी स्थापना करें और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय को आधारित सभी लोगों को इस सोच को पहुंचाएं। LVES जानना चाहेंगे किन किन प्रांतों में आपकी ये संगठन चालू हो गया है? नहीं, प्रांतों में नहीं, अभी हमारा केवल उत्तर प्रदेश के अंदर है। अच्छा, संत गाडगे जी के जीवन के बारे में आप बताइए कि संत गाडगे जी के जीवन में आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? संत गाडगे महाराज का जो कार्यक्रम है, उनका जीवन परिचय है, वो किसी का मोहताज नहीं है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में संत गाडगे महाराज आए और जो रूढ़ियाँ कुरीतियाँ संत गाडगे महाराज ने देखी और उनको एक प्रेरणा दी कि मैं आज से आपको बताता हूँ कि जिनको तुम देवी देवता मानते हो, भगवान मानते हो, आज सच्चे रूप में तुम्हें अम्बेडकर भगवान मिल गया है। ये मेरे को बाबा साहब की अपने गाडगे महाराज की जो बात थी वो बहुत अच्छी लगी। और सही मायने में ये है भी कि बाबा साहब के संपर्क रह करके बाबा साहब से उम्र में बड़े होने के बावजूद भी वो बाबा साहब को प्रेरणा स्रोत मानते थे। ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू। रेडी। आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा हमारे बाबा संत गाडगे जी का जन्मदिन मनाया गया है। यहाँ पे कर्पूरी सेना के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अरविंद राजवंशी जी। इनसे बातचीत करेंगे कि इनको जो कर्पूरी सेना है इनको बनाने की इनके अंदर कहाँ से प्रेरणा आई और इस सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अरविंद जी। जो हमारा भारतीय मूल निवासी समाज है ये काफ़ी बिखरा हुआ है, इसको एकजुट करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। इनको शिक्षित करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम तन मन धन से तैयार हैं। चाहे वो कोसी सोसाइटी हो जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, हम उसका सहयोग करेंगे। चाहे वो कौन सी भी सोसाइटी हो, चाहे लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी हो, चाहे कर्पूरी सेना हो, और इस तरह के बहुत सारे संगठन ऐसे चल रहे हैं जो समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जाति पाति धर्म भेद, इस सब धर्म भेदों से इस तरह से जो समाज में शिक्षा के लिए, समाज के लिए जो भी संस्थाएं आगे आ रही हैं वो सब चाह रहे हैं कि बच्चे समाज शिक्षित हो
शिक्षित होकर कुछ समाज के लिए करें। अरविंद रघुवंशी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अपने कर्पूरी सेना है, इसको आपके अंदर प्रेरणा कहाँ से आई इसके बारे में? मैंने कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा, उनके समानता किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, अपने जीवन को किस तरह से उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, संत गाड़गे साहब ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो इन महान पुरुषों का मैं जो परिश्रम इन्होंने किया था, मैं उसको बेकार नहीं जाने देना चाहता। मैं समाज को एक सूत्र में बांधना चाहता हूँ। उनका जो लेवल है, विषमता फैली हुई है, उसको एकत्रित करना चाहता हूँ। उनका जो लेवल है उसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे जाके कोई अपने आप को छूत या ये भेदभाव वाला सिस्टम खत्म, छूत अछूत भेदभाव वाला सिस्टम खत्म करना है। आप इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, और उसके बाद भी उनमें आम जनमानस के लिए शिक्षा देने के लिए बहुत आगे बढ़े थे और बहुत सारे उन्होंने प्रयत्न किए थे। जैसे संत गाडगे जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ऐसे बहुत से समाज सुधारक हैं, जैसे ज्योतिबा फुले जी हैं, काशीराम जी हैं। इन सब ने समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, जो जाति भेद इस तरह का जो चल रहा है, ऊंच नीच सवर्ण शूद्र इस तरह का जो चल रहा है, इस तरह की कुरीतियों से निजात दिलाने के लिए आह्वान कर रहे हैं समाज को कि समाज शिक्षित बने, पढ़े लिखे और कुछ करे समाज के लिए। थैंक यू।